गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 24 जून 2021। ठीक इतिहास के पन्नों को कुछ दशक पीछे, कुछ सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाएं तो आज वो दिन है जिस दिन को चुना हुआ है। द बेटर इंडिया हिंदी एक पत्रिका है, उसका लेख है। रानी दुर्गावती वह गोंड रानी थी जिसने आखिरी सांस तक मुगल सेना से युद्ध किया। 15वीं शताब्दी में शहंशाह अकबर के ध्वज तले मुगल साम्राज्य अपने जड़े पूरे भारत में फैला रहा था, परंतु बहुत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने नहीं टेके थे। अपितु राजपुताना से होते हुए अकबर की नज़र मध्य भारत की तरफ तभी पहुंची, लेकिन मध्य भारत को जितना मुगलों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, खासकर गोंडवाना। इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा राज्य या मुगल सल्तनत का सामना कर रहा था, बल्कि क्योंकि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। वह हिंदू रानी जिसकी समाधि पर आज भी गोंड जाति के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसके नाम पर मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। वे अपने साहस और तेज के सुंदरता के कारण इतनी प्रसिद्ध हुई कि दुर्गावती चंदेल वंश की ही नहीं, इनके वंशजों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया और महमूद गजनवी के आगमन को भारत में रोका। लेकिन 16वीं शताब्दी के आते आते चंदेल वंश की ताकत बिखरने लगी थी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी युद्ध कलाओं में महारत हासिल की थी। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के साथ बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई। मध्य प्रदेश के गोंडवाना शासन क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंश के राज्य 4 साल के अंदर उनकी मृत्यु हुई और दुर्गावती दलपत शाह के साथ, क्योंकि वह शायद पहली बार जब राजपूत राजकुमारी के साथ शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड लोग की मध्य चंदेल वंश उस समय शेरशाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा कराने में सक्षम रहा। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा। 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। दलपत शाह की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा नारायण शाह सिर्फ 5 साल का था। ऐसे सवाल था कि राज्य का क्या होगा, लेकिन यही वह समय था जब दुर्गावती ने न केवल रानी बल्कि बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन में बिठाकर खुद गोंडवा में की बागडोर अपने हाथों में ली और 16 साल तक अपने राज्य को अच्छे तरीके से संभाला। रानी एक योद्धा थी। रानी एक दुर्गावती एक मुगलों का काल बनकर आई थी। 1556 में मालवा के सुल्तान बादशाह बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहसी कार्य से 1562 में से पहले उनका अंत कर दिया। 1562 में अकबर ने मालवा के मुगल साम्राज्य को मिलाने के लिए रेवा पर अफस खान को राजी हो गया और रानी पर आक्रमण कर दिया। अंततः आज के दिन 1564 में अफस खान ने गोंडवाना पर हमला कर दिया और इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि सेना इतनी छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली में मुगलों को भी चौंका कर रख दिया। अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया और बाकी की अपने साथ ले चल पड़ी। जब आसफ खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई, तब वह छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और बाकी सेना को पीछे हटना पड़ा। 24 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली। उनके मृत्यु के बाद उनके बेटे ने युद्ध जारी रखा, लेकिन शीघ्र ही वह वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद आजमगढ़ का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। वर्तमान भारत में मंडला मध्य प्रदेश का एक वह जिला है जहां चौरगढ़ का किला आज
पंचमारी में सूर्योदय को देखने के लिए प्रसिद्ध टूरिस्ट जगह है। हर साल यहाँ जाने देश और प्रदेश से विदेशों से रानी दुर्गावती के इस जौहर से परिचित होते हैं। साथियों, ये तो था उस पत्रिका का संपादन जो आज मैंने आपको पढ़ा, परंतु हमारे इस भारतवर्ष में कुछ ऐसी वीर नारी ने जन्म लिया, जैसे कल्पना चावला, पीटी उषा, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई। शायद रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 और 58 की इस जंग आज़ादी में इन पिछली इतिहास की नारियों वीरांगनाओं को देखकर उन्हें प्रेरणा ली होगी। आदिकाल हमारा एक ऐसा सनातन धर्म है जिसमें राक्षसों का वध करने के लिए माता काली, दुर्गा के 9 अवतारों में सीता माता, गंगा, कृष्णा कावेरी, गोदावरी, हडिम्बा माता, सिकावरी माता, विंध्यवासिनी आदि जो हमारे लोकल पर्यटन स्थान हैं, जखनी माता आदि, शक्तिपीठ, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी, चमुंडा आदि काल से प्रसिद्ध नारी शक्ति का एक जीवित साक्षात है। भारतीय नारी में और यूरोपीय नारी में और अन्य देशों की नारियों में दिन और रात का बहुत ही अंतर पाया गया है। आज जिस चाय नगरी पालमपुर में आज मैं विराजमान हूँ, पालमपुर में जिस नगर निगम में आज शहर में बैठा हूँ, नारी शक्ति ने बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी शक्ति का लोहा बनाया है। उस वीर नारी को मैं आज सल्यूट करता हूँ जिसने आज पालमपुर के इस नगर निगम की बागडोर अपने हाथ में संभाली है। उनका नाम पूनम बाली जी, जो वार्ड नंबर बरमात पंचायत से बिलोंग करती हैं। मैं जितनी भी भारतीय और हमारी जो वीरांगनाएं नारी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और अपने इतिहास और आने वाले जो भविष्य में अपने जो बीती हुई इतिहास को याद रखकर मैं उन सभी नारियों से आह्वान करता हूं कि अपने विपरीत परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखें और इस कोरोना काल के भयावह परिस्थितियों में अपने और अपने परिवार और अपने समाज को बनाए एक उच्च श्रेणी का समाज बनाए रखें। जय हिंद टू ऑल। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि मेरे 140 करोड़ भारतीयों को मेरा ये संदेश पहुँचे। थैंक यू अगेन। जय नारी शक्ति।